बनता है। कुछ केस स्टडी मॉडल्स हैं जो हमारे वॉलंटियर्स आपसे डिस्कस करेंगे। तो सर अवैध से मैं कहूँगी कि आप बताएं कि कुछ एक दो आइडियल एक्सपीरियंस जो हम कर सकें। इस टेबल को थोड़ा इधर कर लें ताकि आवाज़ आए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा दोबारा मुझे मौका देने का। और मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा। मैं अपनी एक सोच और एक कंसेप्ट रखता था, एक फ़िक्र रखता था कि अगर आपके पास शऊर है, अल्लाह ताला ने आपको ये नेमत अता की है, एहसास की सूरत में, शऊर की सूरत में, हमदर्दी की सूरत में, मोहब्बत की सूरत में, इखलास की सूरत में, अगर आपके अंदर ये नेचुरली कुदरती है तो समझें ये बहुत बड़ी दौलत है और इसका कुछ ना कुछ नेमत का शुक्र अदा करने के लिए आपको करना होगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे उन्होंने, अल्लाह ताला की ज़ात ने, ये सिलसिले ऐसे होते हैं कि जहाँ आपका वो खमीर उठा होता है ना, जहाँ उसने जुड़ना होता है वो खुद ब खुद उसके साथ जुड़ जाता है उस चीज़ के साथ। तो डॉक्टर साहिबा का हिस्सा है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और ज़िंदगी के उस फेज़ पे यहाँ नौजवान बैठे हैं, मैं चाहूँगा अभी कुछ लोग आपस में गपशप भी कर रहे हैं, ज़रा मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा कि मैं ज़िंदगी के उस फेज़ से गुज़र रहा हूँ जो ज़िंदगी के यानी माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए हर तरह से बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। यानी एजुकेशन हो, चाहे उसने बिजनेस खड़ा करना हो, चाहे उसने कोई भी ज़िंदगी में प्लान किया हो। तो मैंने सब कुछ हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उनका एक कॉल था, वो पढ़ा, उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। कि मैं हमेशा कहता होता हूँ कि हर शख्स को अपने इस्माइल की कुर्बानी देनी है और मैंने अपने इस्माइल की कुर्बानी दी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने अपने बहुत सी अच्छी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ थी, बहुत से ऐसे रिसोर्सेज थे कि मैं उनकी तरफ जा सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे कुछ मकसद दिया, मुझे इतना शऊर दिया कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, लोगों के लिए अपना कंट्रीब्यूट अदा कर सकूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, उसी के लिए हम जुड़े और जुड़े ऐसे कि 4 साल हो गए आज। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपना बिजनेस भी स्टैंड कर रहा हूँ। यानी उससे डबल अल्लाह ताला ऐसे वसीले आपके लिए बनाता है जब आप खैर के काम के साथ जुड़ जाते हैं। ये नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी खैर के लिए, किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं, किसी के लिए कुछ भी ऐसा करते हैं, दुखों का मदावा कर देते हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे रास्ते खोलता है कि आप यानी ज़हनो गुमान में नहीं होता। मैं आज मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं एक छोटे से गांव से उठ के मैं दो अपने ऑनलाइन जो बिजनेस के प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाऊंगा, एक कंपनी जनरेट कर दूंगा, मेरी 25 के करीब मेरे साथ एक टीम बन जाएगी। तो ये कैसे हुआ? जब मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा, अल्लाह ताला ने मेरे रिज्क में, मेरी वक्त में ऐसी बरकतें अता की जो मैं बता नहीं सकता। मैं अब थोड़ा सा बताऊँगा। जो मेरा विज़िट था बलूचिस्तान में, सिंध में और तौसा के इन कुछ जनूबी पंजाब जो है उसमें मेरे विज़िट रहे। अवेयरनेस के हवाले से वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया। तकरीबन 250 से 300 के करीब मैंने अवेयरनेस सेशन किए। जब मैं यहाँ था तो मेरी ज़िंदगी का एक रुख बड़ा डिफरेंट था। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि हम जो एक दिन का या एक टाइम का खाना 3-5 हज़ार रुपए की होटलिंग करते हैं। एक केस था मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मिस जाशा वो प्ले करें शेर जान का, आपके दिलों पे दस्तक देना चाहता हूँ, आपको महसूस करवाना चाहता हूँ। शेर जान एक केस था जो कि उसके बच्चे छोटे छोटे, ये बारखान की बात है बलूचिस्तान की। हम पहाड़ियों पे सफ़र कर रहे थे, मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट कर रहे थे, विज़िट करते थे, वहाँ लोगों के मसाइल सुनते थे। उसके बाद हम देखते थे इनको ज़रूरत किस चीज़ की है। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ महसूस हुई वो शऊर, इल्म, एजुकेशन। वहाँ बच्चियों का कंसेप्ट ही नहीं था कि उनको तालीम दी जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने हर जगह पे हर तरीके से अपनी कोशिश की और अपने नीचे हमने ऐसे अपनी नीचे तंजीमात बनाई, नेटवर्किंग की, ताकि हम आगे जाके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करें। अभी हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। मैं अपने मुद्दा की तरफ आना चाहूँगा। ये केस आप देखिएगा ज़रा, जो केस अभी दिखाया जा रहा है। हम पहाड़ी पे जा रहे थे, नीचे से 2 बच्चे जा रहे थे, दूर से आ रहे थे, हम ऊपर से नीचे आ रहे थे। इन बच्चों को हमने आवाज़ दी नीचे से, मैंने रोका बच्चों को कि किधर जा रहे हैं। ये देखें, ये सामने आपके ज़रा देखिएगा। अगर आवाज़ प्ले कर सकते हैं तो मैं चाहूँगा साथ आवाज़ प्ले करें। इससे आपको अंदाज़ा होगा हमने किससे कहानियों में
ये जहाँ देखिएगा किस्से कहानियों में गुर्बत और लाचारगी बड़ी रंगीन नजर आती है हमें, लेकिन हकीकत में कैसी ये तल्ख होती है और कितनी कड़वी होती है, ये एक वीडियो आपके दिल दहला देगी। ये दो बच्चे जब जा रहे थे यहाँ से, तो मैं नीचे गया, इनसे पूछा आप किधर जा रहे हैं, आपका घर किधर है? कहते हैं ये घर हमारे पास है। मैंने पूछा ये आपके हाथ में क्या? एक थैला पकड़ा हुआ था छोटा सा 1 किलो का। मैंने पूछा आपके पास ये क्या है? कहते हैं ये आटा है। क्या कहते हैं? 1 किलो का थैला, और कहते हैं ये आटा है। मैंने कहा कहां से लेके आए हैं? कहते हैं 3 किलोमीटर दूर यहां से एक दुकान है, वो आटे वाली चक्की थी, वहां से हम लेके आ रहे हैं। मैंने जब आपके सामने वीडियो भी चल रही है तो जब मैंने खोला, मैं हैरत ज़दा रह गया। 2 छोटे बच्चे सिर्फ 1 किलो आटा, और वो भी 3 किलोमीटर दूर से लेने जा रहे हैं। आप अपने अपने गिरबानों में हम झांकते हैं, हमारे घर में 3-3 वक्त का खाना बनता है। हमें एहसास होता है इन लोगों का? हमें अल्लाह ताला ने अगर इन चीज़ों से नवाजा है, कभी हमने सोचा है हम अपनी औलाद को जो खिला रहे हैं ये किस तकलीफ में है? ये हमारे पाकिस्तानी हैं, ये हमारे ही बहन भाई हैं। अगर हम उम्मत वाहिद की तरह इन लोगों का दर्द महसूस करते होते तो हमें फील होता, लेकिन अफसोस कि आज हम इस चीज़ को महसूस नहीं कर रहे। ये इस केस ने मेरी ज़िंदगी बदली, और मैंने अल्लाह ताला से अहद किया कि जब मुझे मौका मिलेगा, जब मौका मिलेगा, मैं बलूचिस्तान जाऊंगा और अपने हिस्से के जो चिराग हैं, लोगों की गुर्बत है, अफलास है, उसको हम अपना कंट्रीब्यूशन जितना प्ले कर सकते हैं इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। इसके साथ ही जो दूसरा केस था, मैं चाहूंगा जो नौजवान बैठे हैं, खास तौर पे हम पिज़्ज़े बर्गर बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे जाते हैं, मैं आपसे चाहूंगा अपनी सैलरीज में चाहे थोड़ी सी आपकी इनकम है, चाहे आप इनकम नहीं दे सकते, अपनी सलाहियत को वक्फ करें, अपना वक्त दें। आपके पास इस वक्त है, स्टूडेंट के पास स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा वक्त होता है, वक्त दें। कभी किसी को हॉस्पिटल पहुंचा के, कभी कोई रोता उसके दुख सुन के। ये चीज ऐसे ही है जैसे एक सेब का जायका जिसने चखा नहीं है, मैंने चख लिया है, तो जो लुत्फ, जो सुकून, जो इत्मीनान इस चीज में मिलता है वो किसी चीज में नहीं है। दूसरा केस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा केचा खान का। बलूचिस्तान तो हमने पूरा विजिट किया, लेकिन 2-3 केसेस शॉर्ट्स आपके सामने रखना चाहेंगे। केचा खान जो है, ये अपनी माँ के साथ ऑर्फन था, अपनी माँ के साथ रहता था। जब सैलाब आया, इनका घर गिर गया, किसी के घर में रहते थे, इनको हमने टेंट प्रोवाइड किया, इनका घर विजिट किया। ये केचा खान है। मैं जरा देखिएगा, वो हम कहते हैं ना एक जुमला के बलूचिस्तान के लोगों की जिंदगी का म्यार यह है कि वो जानवरों की तर्ज जिंदगी गुजार रहे हैं। ये मिसाल आपके सामने देखिएगा, पराली जो हम जानवरों के नीचे डालते हैं चारे वाली, ये उसके ऊपर सोते थे। जरा अंदाजा लगाएं अपने हम आज सर्दियां हैं, हमने कितने लिबास पहने हुए हैं, हमने अपने आप को किस तरह ढांपा हुआ है। जरा अंदाजा लगाएं कि ये पराली के ऊपर सोते थे, और उस वक्त इनके पास चादरें भी नहीं थी। मेरा दिल कांप गया उस वक्त, मैं जब इनकी बात सुन रहा था, वो सिचुएशन बयान नहीं कर सकता। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं आज तक उसे अपना छोटा भाई मानता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज को सक्सेस करते हुए आज हमने इसको, उस छोटे बच्चे को जो अंडर मैट्रिक था, मिडल भी नहीं किया, उसको आज हमने बिजनेस खड़ा कर दिया, और वह अब अपना जो है दुकान चला रहे हैं। तो ये हमारा, यानी हम जिस जो हमारे दिल में उतर जाए और जो हमारे तक पहुंच जाए, जितने हमारे वसाइल होते हैं, हम उसको जरूर जिंदगी के उस सफर तक पहुंचाते हैं। इसी तरह केचा खान, इसी तरह एक करीम बख्श था, उसको बलूचिस्तान से हमने मोटिवेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले भी पोजीशन होल्डर था, आज वो कॉलेज के सफर से होते, अब अल्हम्दुलिल्लाह उसने यूनिवर्सिटी का सफर तय करना है। तो बस इतना दर्द है ना, वो कहते हैं ना, जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे।